देखो भगवान कितने बड़े दयालु। भगवान ने अच्छा भगवान कभी भी आप लोग देखना बिना शेषनाग के परमात्मा कभी अवतार नहीं लेते। राम जन्म में स्वयं लक्ष्मण जी छोटे भाई बनकर के प्रकट हुए। लक्ष्मण जी अब की बार फिर से शेषनाग को अवतार लेना था, और जब अब की बार शेषनाग को अवतार लेना था तो भगवान ने कहा शेषनाग जी आप कौन से अवतार में आना चाहते हो। शेषनाग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हर बार आप छोटा बना देते, राम जन्म में आपने मेरे को छोटा बना दिया था। मुझे जो कहना चाहिए था मैंने नहीं कह पाया आपसे, जो प्रत्यक्ष रूप में आपको बताना चाहिए था मैंने नहीं बता पाया क्योंकि मैं छोटा था, बड़े थे। और मैं परमात्मा अब की बार चाहता हूं कि आपकी सेवा भी करूं और बड़े भाई के रूप में जन्म लेकर के आऊं। जब बड़े भाई की बात सुनी कि बड़े भाई के रूप में जन्म लेकर के आऊं, भगवान बोले ठीक है कोई दिक्कत ना है। बड़े भाई के रूप में जन्म लेकर के आओ। भगवान ने पहुंचा दिया 7वें गर्भ के रूप में। अब तो राजा कंस का पैरा था, अगर कोई भी लड़का जन्म लेता था उसका नियम था कि जन्म लेते ही साथ उसको मार करके फेंक देते था। अब किया जाए तो क्या किया जाए। राजा कंस के कारागृह में स्वयं बलराम जी महाराज पधारे, लेकिन जन्म लेने से पहले ठीक पहले संकर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। ये रोहिणी कौन है। रोहिणी चा महाभागा, रोहिणी ही तो वसुदेव जी की पत्नी है। अच्छा साहब जब रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया तो रोहिणी का दिमाग खराब, पति मेरे पास नहीं, गर्व आ गया। संतों के पास गई तब संतों ने बताया कि ये संकर्षण विधि के द्वारा आया। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं परमात्मा को जन्म लेना था महाराज। पूरी तैयारी हो गई। आप सोचिए हानि लाभ जीवन मरण जसे अप जस विधि, हाँ हानि लाभ जीवन मरण जसे अप जस विधि। हाँ हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में है। आप लोग सोचो कि पर दरबार में बैठ करके महाराज जी पर्चा बना दे, पर्चा में लिख देवे कि जाओ चिंता मत करना, तुम्हारे घर में करोड़ों रुपए का सोना रखा है, खुद खाद के निकाल लो। कभी नहीं हो सकता। आज का आदमी सबसे ज्यादा 2 चीजों के पीछे पड़ा है, एक धन के। किसी से भी कह दो तुम्हारे घर के तुलसी घरुआ के पास धन है, तुम्हें सपना आता, अगर नहीं भी आता होगा तो आदमी चक्कर में पड़ जाएगा और माताएं झूठ बोल जाएंगी, हाँ रात के समय तो आता था यही खनक था। धन खोलने के चक्कर में पड़ जाएंगे। सब चाहते अपना भविष्य खुलवाना चाहते। कल जहां हम रुके हुए थे इतनी भीड़ आई जिसकी कोई सीमा नहीं। बिकट मालाएं पहनाई, धन्य हो महाराज जी आप पधारे थे। और 4 दिन से मूर्तियों के दर्शन नहीं हो रहे। हमने देखा कछु स्पेशल जो माताएं आती हैं वो तो स्पेशली अकेली पर्चा बनवाने के लिए आते, कथा के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी माता जी आप तो आती हो, प्रतिदिन आती हो, आकर के बैठती हो और सिर्फ पर्चा में बैठती हो, कथा सुनने क्यों नहीं जाते। अब बोले महाराज जी क्वालिटी वाली कथा होगी जब आएंगे। बताओ महाराज भागवत को भी आज के लोगों ने क्वालिटी में बदल दिया साहब, राजनीति में खड़ा कर दिया। अरे भागवत क्या क्वालिटी है, तुम्हारी क्वालिटी बनाने वाला ही वो है। जिसकी क्वालिटी के लिए तुम कह रहे हो उसने ही तुम्हारी क्वालिटी बनाई। और जिस दिन उसका दिमाग सरक जाएगा ना, जितनी ऊंचाई पर खड़े हो, एक समय वो आएगा कि 1 सेकंड में नीचे धड़ाम उड़ जाओगे। एक हल्का सा झटका मार देगा, पूरा चट्टपट उड़ जाएगा। भगवान को क्वालिटी से मत पूजो, भगवान को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कला से मत पूजो। बस जहां परमात्मा हो
वहीं अपनी आत्मा को जोड़ करके भगवान के चरणों में अपने नतमस्तक हो जाओ। और मैंने पहले कहा साहब, भगवान को ना रंग चाहिए, ना रोगन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तो वो क्या करेगा धन का यार, कहां ले जाएगा। अरे जिसकी पत्नी ही लक्ष्मी है वो क्या करेगा धन का। भगवान को तो बस आपके ध्यान मगन केंद्र बिंदु और प्रत्यक्ष रूप में कृपा और कला चाहिए, तब परमात्मा आपका है, नहीं तो परमात्मा आपके पास नहीं हो सकता।